आज 11/10/75 के पार्ट 2 है मूली का अंतवाहक रूप द्वारा परिभ्रमण। अंतवाहक रूप द्वारा परिभ्रमण। महारथी बच्चों को देख बाप दादा बोले, आजकल इस पुरानी सृष्टि में विशेष क्या चल रहा है? आजकल विशेष आप लोगों का आह्वान चल रहा है, फिर आह्वान का रिस्पांस करते हो? भक्त क्या चाहते हैं? भक्तों की इच्छा यही है कि देवियां चैतन्य रूप में प्रकट हो जाएं। जड़ चित्रों में भी चैतन्य शक्तियों का आह्वान करते हैं कि चैतन्य रूप में वरदानी बन वरदान दे दो। तो यह इच्छा भक्तों की कब पूरी होगी? पूछ रहे बाबा। भक्ति का भी अभी फुल फोर्स चारों ओर दिखाई दे रहा है। उसमें भी जैसे प्रैक्टिकल में बाप गुप्त है और शक्तियां प्रत्यक्ष रूप में है, ऐसे ही भक्ति में भी पहले बाप की पुकार ज्यादा करते थे, हे भगवान कह पुकारते थे, लेकिन अभी मेजॉरिटी भगवती की पूजा होती है। भक्तों की भावना पूरी करने के लिए शक्तियां ही निमित्त बनती है, इसलिए आह्वान भी शक्तियों का ज्यादा हो रहा है। तो अब शक्तियों में रहम के संस्कार इमर्ज होने चाहिए। अभी सबके अंदर रहम के संस्कार इमर्ज नहीं है, मर्ज है। जैसे बाप चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वैसे आप भी भक्तों के चारों ओर चक्कर लगाती हो? कभी सैर करने जाती हो? आवाज सुनने में आती है तो कशिश नहीं होती? बाप के साथ साथ शक्तियों को भी पार्ट बजाना है। जैसे शक्तियों का गायन है कि अंतवाहक शरीर द्वारा चक्कर लगाती थी, वैसे बाप भी अव्यक्त रूप में चक्कर लगाते हैं। अंतवाहक अर्थात अव्यक्त फरिश्ते रूप में सैर करना, यह भी प्रैक्टिस चाहिए और यह अनुभव होंगे। जैसे साइंस के यंत्र दूरबीन द्वारा दूर की सीन को नजदीक में देखते हैं, ऐसे ही याद के नेत्र द्वारा अपने फरिश्तेपन की स्टेज द्वारा दूर का दृश्य भी ऐसे ही अनुभव करेंगे, जैसे साकार नेत्रों द्वारा कोई दृश्य देख आए, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देंगे, अर्थात अनुभव होगा। साइंस का मूल आधार है लाइट। लाइट के आधार से साइंस का जलवा है, लाइट की ही शक्ति है। ऐसे ही साइलेंस की शक्ति का आधार है डिवाइन इंसाइट। इन द्वारा साइलेंस की शक्ति के बहुत वंडरफुल अनुभव कर सकते हो। डिवाइन इंसाइट मतलब मनसा सेवा। यह भी अनुभव होंगे, जैसे स्थूल साधन द्वारा सैर कर सकते हैं, वैसे ही जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ का अनुभव कर सकते हो। न सिर्फ इतना जो सिर्फ आपको अनुभव हो, लेकिन जहाँ आप पहुँचो उन्हों को भी अनुभव होगा कि आज जैसे प्रैक्टिकल मिलन हुआ। यह है सफलता मूर्त की सिद्धि। वह तो रिवाजी आत्माओं की भी सिद्धि प्राप्त होती है। एक ही समय अनेक स्थानों पर अपना रूप प्रकट कर सकते और अनुभव करा सकते हैं। वह तो अल्पकाल की सिद्धि है, लेकिन यह है ज्ञान युक्त सिद्धि। ऐसे अनुभव भी बहुत होंगे। आगे चलकर कई नई बातें भी तो होगी ना। जैसे शुरू में घर बैठे ब्रह्मा रूप का साक्षात्कार होता था, जैसे कि प्रैक्टिकल कोई बोल रहा है, इशारा कर रहा है, ऐसे ही अंत में भी निमित्त बनी हुई शक्ति सेना का अनुभव होगा। सभी महारथियों का संकल्प है कि अब कुछ नया होना चाहिए, तो ऐसी ऐसी नई रंगत अब होती जाएगी। लेकिन इसमें एक तो बहुत हल्कापन चाहिए, किसी भी प्रकार का बुद्धि पर बोझ ना हो, और दूसरी सारी दिनचर्या बाप समान हो, तब ब्रह्मा बाप समान आदि से अंत के दृश्य का अनुभव कर सकते हो। समझा? अब महारथियों को क्या करना है?
सिर्फ योग नहीं, सेवा का रूप परिवर्तन करना है। महारथियों का योग व याद अब स्वयं प्रति नहीं, लेकिन सेवा प्रति हो, तब तो महादानी और महाज्ञानी कहे जाएंगे। अच्छा, समय की समाप्ति की निशानी क्या होगी? जब सारे संगठन की एक आवाज, एक ही ललकार हो कि हम विजयी हैं, विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वह विजय हमारे गले का हार है। ऐसा प्रैक्टिकल में अनुभव होगा, सिर्फ कहने मात्र नहीं, लेकिन यह नशा रहे, सदा सामने दिखाई दे। ऐसे विजय का निशाना दिखाई देता है। अच्छा, ओम शांति। इन मुरली का सार है, साइलेंस की शक्ति का आधार है डिवाइन इंसाइट। इस द्वारा साइलेंस की शक्ति के बहुत आश्चर्यजनक अनुभव कर सकते हैं। महारथियों का योग व याद स्वयं के प्रति नहीं, बल्कि विश्व सेवा के प्रति होनी चाहिए, तभी वे महादानी और महाज्ञानी कहे जाएंगे। तीसरा है, याद के नेत्र द्वारा और अपने फरिश्तेपन की स्टेज द्वारा दूर का दृश्य भी ऐसे अनुभव कर सकते हैं जैसे साकार नेत्रों द्वारा कोई दृश्य देखा जाता है। ओम शांति।